हरि ओम। ओम स्वस्ति श्री गणेशाम्बिकाभ्यो नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सीतारामाय नमः। ओम श्री राधा कृष्णाय नमः। हरि ओम नमः शिवाय। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम। श्रीराम राम भरताग्रज राम राम। श्रीराम राम रणकरकस राम राम। श्रीराम राम शरणं भव राम राम। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बंसी विभूषित करानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर। तुम ही पीर सब घरन की। जय जय श्री रघुवीर। तुम ही पीर सब घरन की। जय जय हनुमत वीर।
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आदिशक्ति दुर्गे मैया की जय हो। श्री गणेश भगवान की जय हो। वीर बजरंग बली की जय हो। गौरी शंकर भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। व्यास भगवान की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्दुत विनिंदिक पीतांबरधारी श्री रामकृष्ण भगवान के श्री चरणों में अनंत बार प्रणाम नमन वंदन समर्पित करते हुए श्री रामकृष्ण की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत के श्री चरणों में अनंत बार प्रणाम नमन वंदन समर्पित करते हुए श्री गौरी शंकर भगवान श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में अनंत बार प्रणाम नमन वंदन समर्पित करते हुए यत्र तत्र से पधारे समस्त सुधीर श्रद्धालु श्रोता बंधु, माताएं बहनें भाई बच्चे, सभी को भगवत भाव से मेरा नमन वंदन अभिनंदन। और आज तृतीय दिवस के प्रथम सत्र की कथा में हम सभी लोग प्रवेश करेंगे। श्रीमद्भागवत जीवन का मूल है और यही हमारे मंजिल की लक्ष्य की प्राप्ति करा सकती है, दूसरा कोई साधन नहीं है। और ऐसा कोई भी गूढ़ ज्ञान नहीं है जो हमारे जीवन में उपयोगी हो, सहायक हो। ऐसा कोई दूसरा गूढ़ ज्ञान नहीं है जो भागवत जी के अंदर न हो। भागवत समस्त शास्त्रों का सार है और समस्त प्रश्नों के उत्तर हैं। ऐसा कोई धर्म से संबंधित प्रश्न दुनिया में नहीं बना है जिसका उत्तर भागवत जी में न हो। इसलिए पूरा ज्ञान का भंडार है। कल रात्रि में सुन रहे थे श्री सुखदेव जी महाराज व्यास मंच के ऊपर विराजित हैं। परीक्षित जी मुख्य श्रोता के रूप में बैठे हैं, भागवत जी की कथा सुन रहे हैं। अनेक ऋषि मुनि महात्मा, सूक्ष्मदर्शी संत, व्यास वशिष्ठ पराशर के जैसे महान महान संत सुन रहे हैं भागवत जी की कथा। व्यास जी तो बड़ा गदगद हो रहे हैं। व्यास जी कह रहे हैं, देखो भागवत हमने लिखी जरूर है, लेकिन भागवत जी के गूढ़ ज्ञान को, गूढ़ रहस्य को केवल सुखदेव जी जानते हैं, उसको मैं भी नहीं जान पाया। भागवत के मर्म को मैं भी नहीं जान पाया, मेरा पुत्र जानता है सुखदेव। इसलिए आज भागवत के मर्म को, रहस्य को सुनूंगा, ये सोच करके व्यास जी बड़ा गदगद हो रहे हैं। द्वितीय स्कंद में कथा चल रही है। सुखदेव जी द्वितीय स्कंद की कथा में कल बता रहे थे, जो सुना था आप लोगों ने मेरे द्वारा, मन को एकाग्र कैसे किया जाए। इसमें 4 तरीका श्री सुखदेव जी ने बताए, जो आप लोगों ने सुना। द्वितीय स्कंद, दूसरा स्कंद पूरा ज्ञान तत्व का दर्शन है, समझ लो। इसमें भगवान के बारे में पूरा निरूपण किया गया है। भगवान के स्थूल शरीर का और सूक्ष्म शरीर का दोनों का विवरण किया है सुखदेव जी ने। स्थूल शरीर क्या है? कहा दुनिया में जो कुछ भी हम देख रहे हैं सब परमात्मा का ही शरीर है।
जो पर्वत पहाड़ हैं ये सब भगवान की हड्डियां हैं। जो नदियां हैं, जितनी भी नदियां हैं, सरोवर हैं, ये भगवान की नाड़ियां हैं, नसें हैं। जैसे हमारे शरीर की नसों में, नाड़ियों में रक्त प्रवाहित होता है, ऐसे भगवान की ये नाड़ियां हैं, जल प्रवाहित हो रहा है। जो ये वृक्ष दिखाई पड़ रहे हैं, बड़े बड़े पेड़ और छोटे छोटे पेड़, वनस्पति, पेड़, वृक्ष, ये सब भगवान के रोमकूप हैं। बड़े बड़े वृक्ष बड़े बड़े रोमकूप हैं, छोटे छोटे रोमकूप हैं, रोए हैं। पृथ्वी जिनका पेट है, आकाश जिनकी पीठ है, पाताल में जिनके चरण हैं, सत्यलोक में जिनका शीश है। पृथ्वी के ऊपर 7 लोक और पृथ्वी के नीचे 7 लोक, ऐसे 14 लोक बताए गए हैं, 14 भुवन। सबसे ऊपर वाला सत्यलोक, सबसे नीचे वाला पाताल लोक, बीच में 12 और हैं। तो सत्यलोक में जिनका शीश है, पाताल में जिनके चरण हैं, ऐसे 14 लोक जिनके शरीर के अंतर्गत आते हैं, पूरा ब्रह्मांड जिनके शरीर के अंतर्गत आता है, ऐसे परमात्मा के स्थूल स्वरूप का निरूपण किया और सूक्ष्म रूप को भी बताया। जो कल मैं बता रहा था कि कड़कड़ में परमात्मा का वास है, सूक्ष्म रूप से ईश्वर अंश जीवय विनाशी, सभी के अंदर वो सूक्ष्म रूप से बैठा हुआ है सबके अंदर, अपने भी अंदर, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है। जो देखना चाहते हैं उनको दिखाई पड़ता है। देखना चाहने का मतलब है जो देखने के लिए भगवान को साधन करते हैं, उपाय करते हैं और उसी साधन में लगे रहते हैं, परमात्मा उसको दिखते हैं और उसको मिलते हैं। सूक्ष्म रूप का भी दर्शन होता है। तुलसीदास जी ने उसके बारे में लिखा है उत्तरकांड में, सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। वो सूक्ष्म परमात्म स्वरूप दीपक की लौ के समान प्रज्वलित है। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है। आकार तो हम लोग बनाते हैं अपने भाव से। रामचरितमानस में कथा आती है, जब स्वयंभू मनु ने तपस्या किया, भगवान ने आकाशवाणी किया, तो स्वयंभू मनु ने कहा, कौन हो तुम? परमात्मा ने कहा, जिसका तुम ध्यान कर रहे हो हम वही हैं। स्वयंभू मनु ने कहा, तो सामने आओ। भगवान ने कहा, सामने हम नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि तुमने मेरा कोई स्वरूप नहीं बनाया है। तुमने मेरा कोई स्वरूप नहीं बनाया है। जब तक, क्योंकि मेरा कोई स्वरूप नहीं है, मेरा कोई आकार नहीं है। सुनो, ये बच्चों को खिलाने का समय नहीं है। हाँ, बच्चों को बहकाने का ये समय नहीं है। अरे तो निकाल दे दी हो तू को ₹1 ₹2 का दिक्कत रहे। अब तुम कनियम लेके होगा खिलाओ शुरू कर दियो, लाड प्यार करब शुरू कर दिए, दिक्कत है। लड़का ना जान पाओ, लेकिन पैसा मांगे और ₹1 दे तो दूर से नहीं जाओ। तो ना रहे तो जो यू कहे हो तो तब हूँ कह सकत रहो। कथा में डिस्टर्ब होता है इससे, इसको समझा करो। कथा ऐसे थोड़े सुनी जाती जैसे सुनते हो, ये गलत बात है। हमको भी बच्चों से प्रेम होता है, लेकिन समय होता है प्रेम करने का।
हरिओम। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। समझें, श्री सुखदेव जी ने भगवान के स्वरूप का वर्णन किया। फिर सृष्टि के बारे में पूछा कि महाराज इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सृष्टि के बारे में सुखदेव जी वर्णन करते हैं। महाराज, सबसे पहले केवल जल ही जल था। उस जल में एक कमल के पत्ते के ऊपर भगवान नारायण शेष शैया पर शयन करते हुए दिखाई पड़े। भगवान नारायण की नाभि से एक कमल का फूल उत्पन्न हुआ और उस कमल के फूल के ऊपर 4 मुख वाले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने देखा, मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ, कमल पुष्प है, लेकिन मेरा प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ, मैं प्रकट कहाँ से हुआ, मेरा पिता कौन है, मेरा जन्मदाता कौन है। ये सोच करके ब्रह्मा जी कमल की नाल में प्रवेश कर गए, कमल के डंठल में। अब ब्रह्मा जी बहुत वर्षों तक नीचे जाते हैं, ऊपर आते हैं कमल नाल के ही अंदर, लेकिन कमल की नाल की जड़ का पता नहीं पाए। कहाँ से इसका प्राकट्य हुआ है, कहाँ से उत्पन्न हुआ है, ये ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए। बहुत वर्षों तक घूमते घूमते परेशान हो गए। अचानक आकाशवाणी सुनाई पड़ी ब्रह्मा जी को। आकाशवाणी में 2 अक्षर सुनाई पड़े, ता और पा। माने ब्रह्मा जी को आदेश मिला कि तप करो। एक अक्षर का मंत्र सुनाई पड़ा जो निराकार परमात्मा का बीजाक्षर है। ब्रह्म का बीजाक्षर जो प्रणव भी कहा गया है, जिसमें तीनों देवता सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है, उसको बोलते हैं ओम। ओम शब्द सुनाई पड़ा। ब्रह्मा जी ने तपस्या करनी शुरू की। उस एकाक्षर प्रणव अक्षर का जप करना शुरू किया। बहुत वर्षों तक ब्रह्मा जी उस मंत्र का जप करते रहे, साधन करते रहे। अचानक भगवान नारायण प्रकट हुए। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को संबोधित किया, हाथ पकड़ करके अपने पास बुलाया और कहने लगे, विधाता, जो मेरा जन्मदाता है वही तुम्हारा जन्मदाता है। वैसे लीला बस अगर देखा जाए तो मेरी नाभि से कमल और कमल से तुम्हारा प्राकट्य हुआ है, इसलिए मैं ही तुम्हारा जन्मदाता हूं। लेकिन ये तो केवल माध्यम है। ब्रह्म की लीला में माध्यम हम बने हैं, लेकिन जन्मदाता वही है जिसने मेरे को जन्म दिया है। ब्रह्मा जी से कहते हैं कि परमात्मा के ब्रह्म के आदेश से मैं कह रहा हूं कि तुम सृष्टि करो, मैं तुमको आज से सृष्टिकर्ता बना रहा हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु इतना बड़ा भार मैं नहीं ले सकता। क्यों? इतना ऊंचा पद पाने के बाद कौन ऐसा है जिसको अहंकार नहीं होगा? छोटा सा भी पद किसी को मिल जाता है तो अहंकार हो जाता है कि हम तो ये हो गए, किसी को कुछ समझता नहीं है। और महाराज पूरे ब्रह्मांड का नायक बना दोगे, पूरे ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता बना दोगे, कितना बड़ा पद है, तो महाराज अहंकार होगा। और मैंने सुना है कि अहंकार से पतन होता है, तप से राज्य, राज्य से नरक। क्योंकि तपस्या करने से विशेष पद की प्राप्ति होती है और विशेष पद प्राप्त होने के बाद अहंकार आता है जो पतन का कारण बनता है। मेरे को नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, ब्रह्मा,
जो मेरी सत्ता को पहचान जाते हैं, जो मेरी सत्ता को पहचान करके ध्यान में रखते हैं, उनको कभी अहंकार नहीं होता है। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आपकी सत्ता क्या है? अब बताएंगे तभी तो उसका हम ध्यान करेंगे, समझेंगे। तब भगवान ने चतुश्लोकी भागवत की शिक्षा दिया ब्रह्मा जी को। 4 श्लोकों की भागवत सुनाई, जो पीछे आप सब लोग कई बार सुन चुके हैं। इन्हीं 4 श्लोकों की बृहद व्याख्या करके श्री व्यास जी ने 18,000 श्लोक बनाए। लेकिन मूलतः मुख्य यही 4 श्लोक हैं। कहते हैं, अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सत सद परम पश्चादहम यदेतच्च येव शिष्येत सोऽस्म्यहम्। अहमेवा समेवाग्रे, अहम येव ही माने केवल मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं है। केवल मैं ही हूं और जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है सत्य असत्य, वो सब मैं ही हूं। संसार में दूसरा कुछ है ही नहीं, इतना मान लीजिए। जैसे स्टील का लोटा बना, स्टील की कटोरी बनी, स्टील की थाली बनी, स्टील का चम्मच बना है। लोटा, कटोरी, थाली, चम्मच, ये आकार के अनुसार इनके नाम हो गए। ये लोटा है, ये थाली है, ये चम्मच है। लेकिन वास्तव में सबसे पहले जब वो आकृति में नहीं बने थे, आकार उनका नहीं बना था, तब वो केवल स्टील थी। आकार बनने के बाद सबके नाम अलग अलग हो गए, लेकिन सब में केवल स्टील है। नाम तो लोटा हो गया, लेकिन वो लोटा थोड़े है तो स्टील है। और उसको कूट करके एक में मिला दिया, सारे आकार गायब कर दिए। न लोटा रह गया, न थाली रह गई, न चम्मच रह गया, न गिलास रह गया। क्या बचा? बोले स्टील बची। अब सबके नाम बदल गए, केवल स्टील बची। ऐसे भगवान कहते हैं, ब्रह्मा, इस संसार में केवल मैं ही हूं। और संसार बनने के बाद ये आकृतियां अलग अलग दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन सब में केवल मैं ही हूं। और सारी आकृतियां मिटने के बाद केवल मैं ही बचता हूं। जैसे पहले सोना है, सोने के जब आभूषण बन गए, ये क्या है? नथनी है महाराज। ये क्या है? कंगन है। ये अंगूठी है, ये हार है। नाम बदल गए, लेकिन पहले तो केवल सोना था। अब नाम बदल गए और सारे आभूषण जब मिटा दिए गए, सबको कूट पीट करके मिटा दिया, आकृतियां नहीं रह गईं, तो नाम पड़ गया सोना। केवल सोना रह गया। ऐसे भगवान कहते हैं, केवल मैं ही हूं। संसार बनने के बाद आकृतियां अलग अलग हो जाती हैं। ये कीड़ा है, ये हाथी है, ये कुत्ता है, ये मनुष्य है, ये पेड़ है, ये स्त्री है, ये पुरुष है। आकृति के अनुसार सबके नाम अलग अलग होते हैं, स्वरूप अलग अलग होते हैं, लेकिन सब में केवल मैं ही हूं। और सारी आकृतियां जब मिट जाती हैं, सब नष्ट हो जाते हैं, तो केवल मैं ही बचता हूं, दूसरा कुछ भी नहीं है। अच्छा, भगवान की सत्ता के बारे में समझें। रामचरितमानस में एक कथा आती है। भगवान राम पालना में लेटे हैं, सो रहे हैं। कौशल्या मैया ने भोजन तैयार किया, भगवान की पूजा किया मंदिर में जा करके। फिर भोजन थाली में परोसा, लेकर गई, भगवान के सामने रखा, पट बंद किया, माता ने भोग लगाया, भगवान का आवाहन किया। राम जी पालने में सो रहे हैं। राम जी ने सोचा, माता जी बुला रही हैं तो चलना चाहिए। अब भगवान राम ने 2 रूप बनाए। एक तो पालने में सो रहा है और एक वहां प्रकट हो गया मंदिर में। नन्हे से राम जी मंदिर में प्रकट होकर के भोजन पा रहे हैं। जब माता कौशल्या ने पट खोला
तो देखा नन्हे से राम जी भोजन कर रहे हैं। माता बड़े आश्चर्य में पड़ गई, ये यहां कैसे आ गया? इसको तो पालने में सुलाकर आई थी। अरे 1 वर्ष का मेरा बालक पालने से नीचे भी नहीं उतर सकता, चल भी नहीं सकता, अभी यहां तक कैसे आ गया? चलकर देखें। जब पालने में आकर के देखी तो यहां भी सो रहे हैं राम जी। यहां उहां दुई बालक देखा। अब कौशल्या समझ नहीं पा रही हैं कि मति भ्रम मोर की आन विशेखा, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, मैं ही पागल हो गई हूं कि कोई दूसरी बात है। ये 2 बालक कैसे हो गए? वहां भोजन कर रहा है, यहां सो रहे हैं। कौशल्या फिर आई, देखा भोजन कर रहे राम जी मुस्कुरा मुस्कुरा करके। अब तो कौशल्या के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। फिर राम जी ने माता जी को अपना स्वरूप दिखाया कि मैं कौन हूं, वास्तविक स्वरूप दिखाया। कैसा? मात ही पुनि देखरावा, अद्भुत रूप अखंड। कैसा? रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। ऐसा विराट स्वरूप का दर्शन कराया कि एक एक रोए में 1-1 करोड़ ब्रह्मांड लुढ़क रहे हैं। शरीर में 3.5 करोड़ रोमकूप होते हैं, हमारे तुम्हारे। अब भगवान के कितने होंगे परमात्मा जाने, लेकिन इतने ही माने जाएं अगर, तो प्रत्येक रोए में 1 करोड़ ब्रह्मांड और 3.5 करोड़ रोए, कितने ब्रह्मांड हो गए? इसीलिए कहा गया अनंत ब्रह्मांड के मालिक हैं। इतने ब्रह्मांड जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। और ब्रह्मांड कितना बड़ा है? एक ब्रह्मांड। जिस ब्रह्मांड में हम तुम रह रहे हैं, इस ब्रह्मांड की गणना देखें। इस ब्रह्मांड में 14 लोक, 7 पृथ्वी के ऊपर, भू भुवः स्वः महा जनः तपः और सत्य। 7 नीचे, तल अतल वितल सुतल तलातल रसातल और पाताल। ये 14 लोक। 14 लोकों में मुख्य हैं 3 लोक। 3 लोकों में यह है मृत्युलोक। मृत्युलोक में 7 द्वीप। मृत्युलोक में 7 द्वीप। 7 द्वीप में एक है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप में 9 खंड, 9 वर्ष। उसमें से एक खंड है जिसको बोलते हैं भारतवर्ष, जम्बू द्वीप में। अब उस भारत देश के उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिला के मुखलिसपुर ग्राम में हम यहाँ 1.5 बाई 1.5 फीट की जगह में बैठे हुए हैं। तो भगवान के अंदर अगर हम अपने को देखना चाहें तो क्या देख सकते हैं? वहां तो परमाणु के बराबर भी हम नहीं होंगे। एक सबसे सूक्ष्म अणु के बराबर भी तो नहीं हो सकते भगवान के शरीर में, जिनके एक एक रोए में 1-1 करोड़ ब्रह्मांड है। तो भगवान नारायण कहते हैं, फिर काहे का अहंकार ब्रह्मा? अगर हम एक दुनिया के मालिक बन जाएं, पूरे संसार के मालिक बन जाएं, तो भी भगवान के सामने छोटे से परमाणु के बराबर नहीं हो सकते। इसलिए हम कितने ऊंचे पद पर पहुंच जाएं, कितने बड़े बन जाएं, यह समझना चाहिए हमसे भी बड़ी कोई सत्ता है। यह नहीं भूलना चाहिए कि हम ही सबसे बड़े हैं। हमसे बड़ी कोई सत्ता है, और जो ये ध्यान में रखता है वो अपनी प्राप्ति कभी नहीं समझता है, उनकी कृपा से मिला है। जब अपनी प्राप्ति हम समझ लेते हैं तो अहंकार आता है, ये सब मैंने बनाया है, बड़ी मेहनत करके ये सब मैंने बनाया है महाराज। आजकल लोग ज्यादा दिखाते हैं, ये सब देख रहे हो महाराज, बड़ी मेहनत करके बनाया है। अच्छा एक बात बताओ, जितनी मेहनत तुम कर रहे हो, मान लीजिए 4 भाई हो, कोई बड़ा आदमी बन जाता है, कोई बहुत छोटा हो जाता है, कोई उसी में से मीडियम हो जाता है। ऐसे जितनी मेहनत तुम करते हो सब तो कर रहे हैं, फिर तुम्हारे बराबर सब क्यों नहीं पहुंचे हैं?
इसलिए तुम नहीं कर रहे हो, हम नहीं कर रहे हैं, सब वही कर रहा है। जिसका जैसा प्रारब्ध बन जाता है भगवान उसको उतना ही दे देते हैं। 100 बीघा जमीन वाला पीछे हो जाता है जब प्रारब्ध साथ नहीं देता है, और 10 बिस्वा जमीन केवल जिसके पास हो वो 100 बीघा वाले से आगे हो जाता है समय आने पर। इसका मतलब परमात्मा ही बड़ा, परमात्मा ही छोटा, परमात्मा ही सब तरीके का बनाता है। इसलिए भगवान नारायण कहते हैं, ब्रह्मा अपनी प्राप्ति को कभी सोचना ही नहीं चाहिए कि मैंने ये सब प्राप्त किया है या मैं इतना बड़ा हो गया, कभी ये ध्यान में नहीं लाना चाहिए। मुझसे भी बड़ी कोई सत्ता है और उसी सत्ता की कृपा से ये सब मेरे को प्राप्त हुआ है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भगवान नारायण कहते हैं, ब्रह्मा इसलिए मेरी सत्ता को नहीं भूलना चाहिए। मेरी सत्ता से बड़ी कोई सत्ता हो ही नहीं सकती है, और जो मेरे को ध्यान में रखता है उसे कभी अहंकार नहीं होता है। ये पद तुमको मिल रहा है, ये तुम्हारी प्राप्ति नहीं है, ये ईश्वर की कृपा से मिल रहा है। एक दिन मैंने बताया था कि भगवान के नाटक मंच के हम सब कलाकार हैं। भगवान के नाटक मंच के हम सब कलाकार हैं, और भगवान ने जैसा अभिनय करने का आदेश किया है वैसा हम लोग अभिनय कर रहे हैं, मंचन कर रहे हैं, कलाकारी कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को सृष्टि करने का अभिनय दिया, भगवान नारायण को पालन करने का अभिनय दिया, भगवान शिव को संहार करने का अभिनय दिया है। इसलिए भगवान नारायण कहते हैं, ब्रह्मा ये अपनी प्राप्ति मत समझना, सब भगवान की लीला के कलाकार हो। जो पद दिया जा रहा है ये तुमको पार्ट अदा करने के लिए, अच्छा सा अभिनय करने के लिए ऐसा पार्ट दिया जा रहा है। अब इस पार्ट को तुम्हें अदा करना है। भिखारी मंच के ऊपर बन करके आता है वो करोड़पति का बच्चा, और भिखारी बनकर आया तो उस समय उसको भूल जाना है कि हम करोड़पति हैं। उस समय वही पार्ट करना है जो तुमको मिला है, भिखारी का ही पार्ट करना है। पहले श्लोक में तत्व का ज्ञान कराते हैं भगवान नारायण, जो अभी सुना कि तत्व क्या है, मैं क्या हूं, इसको कभी मत भूलना, अहंकार नहीं होगा। दूसरे में माया का ज्ञान कराते हैं भगवान। अरे तीर्थम यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। माया का ज्ञान कराते हैं भगवान। ये माया क्या है? यथा भासो यथा तमः, मायाम यथा भासो यथा तमः। माया का अर्थ क्या होता है? मा माने नहीं, या माने जो है नहीं लेकिन दिख रहा है। जो है नहीं लेकिन दिख रहा है उसी को माया बोलते हैं। जैसे जादूगर जादू दिखाने आता है, मंचों के ऊपर जादू होते हैं, वो तो बड़े बड़े कमाल दिखाते हैं कि सिर काट करके अलग रख दिया, धड़ अलग पड़ा हुआ है। वास्तव में वैसा थोड़े होता है जैसा वो दिखाते हैं। जरा सा रोमाल हिलाया, कबूतर बन करके उड़ गया। अब वो वास्तव में नहीं है।
लेकिन जादूगर का काम यही होता है कि जो नहीं है उसको दिखा देना और जो है उसको छिपा लेना। यही भगवान कर रहे हैं। भगवान भी इस संसार की मंच के जादूगर हैं, बहुत बड़े जादूगर हैं। इतने बड़े जादूगर हैं, इनका नाम है नटवर। नट माने कलाकार, जादूगर, वर माने श्रेष्ठ। जो नटों में, कलाकारों में, जादूगरों में श्रेष्ठ है, इनसे बड़ा कोई है ही नहीं। ऐसे जादूगर हैं। क्या करते हैं? जो दिखना चाहिए उसको छिपा दिया। क्या दिखना चाहिए? ईश्वर सब में बैठा है, सब जगह बैठा है, कड़कड़ में बैठा है, हमारे अंदर ही बैठा है, लेकिन छिपा दिया, दिखाई नहीं पड़ रहा है। और जो नहीं है, न तुम हो, न मैं हूं, न ये है, न वो है, जो नहीं है वो दिखाई पड़ रहा है। यही भगवान की माया है। यथा भासो यथा तमः। जो दिख रहा है यही तम है, माने अज्ञान है, अंधकार है। और जो ज्ञान है, जो वास्तविक है, जो सत्य है, वो नहीं दिख रहा है। नट कृत विकट विकट तव माया। भगवान की माया बड़ी विचित्र है, बड़ी विशेष है। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम। और जब लाश के पीछे लोग चलते हैं तो सत्संग करते हुए चलते हैं। भैया क्या भरोसा, देखो शाम को मेरे से बात कर रहा था, ये अच्छी अच्छी बात कर रहा था, और सुबह फोन आया कि साहब चले गए। क्या भरोसा, एक पल का भरोसा नहीं, एक क्षण का भरोसा नहीं, कब जाना पड़ जाए। इसलिए भैया गलत करना बेकार है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सब बड़ा सुंदर सत्संग करते हैं, बड़ा ज्ञान प्रकट हो जाता है, और जैसे जला करके वापस हुए सब भूल गए, सब भूल गए। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, लेकिन भवन बनाता ऐसा जैसे हरदम यहाँ मुकाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। किसके लिए बनवा रहे हो इतना मजबूत? बच्चों के लिए। अच्छा एक बात बताओ, पिताजी ने जो मॉडल बनवाया है, आगे की पीढ़ी वो मॉडल रखेगी? क्योंकि लेटेस्ट मॉडल बराबर निकलते रहते हैं। हमारे पिताजी ने जीवन भर बनवाते रहे वो, फिर हम जिंदगी भर बनवाते रहेंगे, फिर हमारे बच्चे भी जिंदगी भर बनवाते रहेंगे। वो बनता ही रहेगा बराबर। फिर बच्चों के लिए बनवा रहे हैं, ऐसा क्यों सोचना। भवन बनाता ऐसा जैसे हरदम यहाँ मुकाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। सब जानते हैं रहना नहीं देश वीराना है। जिस दिन हमारा मंचन पूरा, उसी दिन जाना पड़ेगा। फिर भी हम हजारों साल रहने की व्यवस्था करते हैं कि हजारों साल रहने की व्यवस्था हो जाए मेरे, करते हैं व्यवस्था। भगवान कहते हैं यही मेरी माया है। जिस माया में लोग भ्रमित होकर के वास्तविकता को दिन रात सुनते हैं, दिन रात वास्तविकता को सुनते हैं, फिर भी उसे ध्यान नहीं करते हैं, धारण नहीं करते हैं, जीवन में उतारते नहीं हैं। देखो संतों ने बड़े सुंदर तरीका बताए हैं। तुलसीदास जी रामचरितमानस में तरीका बताते हैं, 3 काम व्यक्ति कर ले तो इसी जीवन में भगवान मिल जाएंगे, गारंटी है। केवल 3 काम। कौन से? छोड़ना कुछ नहीं है, जो पकड़े बैठे हो उसको पकड़े रहो, छोड़ना कुछ नहीं है, बस ये 3 काम एक्स्ट्रा कर लो। कौन से? सुमिरिय राम ही
और गाय राम ही संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। पहला काम सुमिरिय राम ही, परमात्मा के नाम का स्मरण, मनन, चिंतन, माने मन के अंदर उनका ध्यान। जोर से नहीं बोलना। खेत में काम कर रहे हो, अंदर तुम्हारे भगवान के नाम की माला चलती रहे, कोई हर्जा नहीं होनी, कोई काम नहीं छोड़ना। काम करते रहो, नाम लेते रहो। रास्ते में चलते जा रहे हो, मन के अंदर भगवान के नाम की माला चल रही है। दिन रात परमात्मा के नाम का स्मरण, काम करते रहो, सब छोड़ो, कुछ मत, सब कुछ पकड़े रहो। आसन लगाकर भी नहीं बैठना है, हर्जा भी नहीं करनी है। एक घड़ी आधी घड़ी वाला भी काम नहीं करना कि एक ही घड़ी बैठ करके भजन करो, 2 घड़ी बैठकर भजन करो, इतना भी नहीं करना है। समय 10 मिनट का भी नहीं निकालना, 1 मिनट का समय मत निकालो। बुरे काम छोड़ करके अपने गृहस्थी का काम करो और भगवान का चिंतन करते रहो, उनके नाम का। माताएं रोटी बनाती रहें, मन के अंदर प्रभु के नाम का चिंतन चलता रहे। भोजन में त्रुटि अगर आती है तो भी भोजन ठीक ही बनेगा, है? भोजन ठीक ही बनेगा। कोई भी काम करो, पहला काम सुमिरिय राम ही। देखिए, पहले तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। याद आया, स्मरण शुरू हो गया, फिर भूल गए, फिर याद करो, फिर स्मरण, ऐसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और जब धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी तुम्हारी, पहले तो याद करके ऐसा करना पड़ेगा, बार बार याद करके ऐसा करना पड़ेगा। और जब धीरे धीरे प्रैक्टिस बन जाएगी 2-4 महीने, साल, 2 साल में, तब तुम याद करो या न करो, अपने आप चलता रहेगा। लेकिन व्यसन बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस बनाना पड़ेगा। जिनको पुड़िया खाने की आदत है तो शुरू शुरू में खिलाओ तो चक्कर आ जाएगा, थोड़ी खाएंगे चक्कर आ जाएगा, लेकिन फिर खिलाओ, फिर खिलाओ, 4-6 दिन ऐसे खिलाते रहो, धीरे धीरे 2-2 पुड़िया एक बार में खा जाएंगे, कुछ नहीं होगा। ऐसे व्यसन बनाओ, आदत बनाओ, नशा बनाओ भगवान के नाम के चिंतन का। पहला काम सुमिरिय राम है, दूसरा काम गाइय राम है। शाम को सवेरे दोनों समय कम से कम 15 मिनट, ज्यादा जितना हो सके तुमसे, घर के अंदर कोई मंदिर बनाओ। मंदिर का मतलब यह नहीं है कि जैसा मंदिर बना होता है बाहर वैसा बनाओ ना। कोई अलमारी या ताक वगैरह हो, उसमें कुछ मूर्तियां, फोटो सजा करके अपना बना लीजिए। भगवान का पूजा स्थान, वहीं पर पूरे परिवार के लोग एक साथ इकट्ठा होकर के बैठो, छोटे बच्चों से लेकर के बड़े तक। छोटे न बैठे अगर छोटे बच्चे, तो उनको लालच देकर बैठा लो। सुनो, यहां बैठोगे अगर भजन करोगे मेरे साथ तो तुमको चॉकलेट खिलाऊंगा। हाँ, लालच देकर के, क्योंकि उनको लगाना है ना, उसमें लगाना है, धीरे धीरे अभ्यास उनका भी बने। इसलिए छोटे बच्चों से लेकर के बड़े तक पूरा परिवार एक साथ बैठ करके सुबेरे शाम भगवान के मंदिर के सामने, घर के अंदर, और फिर ताली बजा करके, कोई बाजा बजा लेते हो बाजा बजाओ, ढोल वगैरह नहीं बजा पाते हो तो ताली बजा करके प्रेम से सीताराम का जोर जोर से कीर्तन करो। कम से कम 10 मिनट, 15 मिनट, ज्यादा हो जाए तो और बढ़िया है, न हो सके तो इतने समय। गाइय राम ही, जोर जोर से कीर्तन करो पूरे परिवार के साथ बैठ करके, श्री राम जय जय राम, या हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कोई भी कीर्तन करो भगवान के नाम का। और तीसरा काम संतत सुनिय राम गुण ग्राम है। अगर कोई विद्वान संत ज्ञानी आपके नगर में, गांव में या घर में, अड़ोस पड़ोस में आया हुआ है, तो उसके पास जा करके कुछ ज्ञान की चर्चा सुनने का प्रयास करो, कुछ कथा, कुछ ज्ञान लेने का उससे प्रयास करो, कुछ पूछो, सुनो,
ये 3 काम अगर शुरू कर दिए करना तो तुलसीदास जी का दावा है, व्यास जी का दावा है, सारे संतों का दावा है, इसी जीवन में परमात्मा मिल जाएंगे तुमको, ये निश्चित है। सुमिरिय राम ही गाइय राम ही संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। अब इसमें कौन सा काम छोड़ना है? न घर छोड़ो न हरि भूलो, न घर छोड़ो न हरि भूलो, भजन कर जिंदगानी में रहो संसार में तुम ऐसे, कमल रहता ज्यों पानी में। घर भी नहीं छोड़ना है, कारोबार भी नहीं छोड़ना है, व्यसन भी नहीं छोड़ना है, बस केवल भगवान की याद करना है, उनकी याद बनाए रहना है। लेकिन भगवान कहते हैं ब्रह्मा, ये माया ऐसी विचित्र है, व्यक्ति सुन लेता है लेकिन करता नहीं है, जानता है, वास्तविकता जानता है, सब कुछ जानता है, लेकिन करता नहीं है, करेगा नहीं। क्यों? उसे ये अच्छे नहीं लगता है, या ये सब मिथ्या लग रहा है, या सब वगैरह लग रहा है, ये इसलिए क्योंकि माया से भ्रमित हो रहा है। ये मेरी माया है, ये मेरी माया का परिणाम है, ये मेरी माया का प्रभाव है, ऐसी मेरी विचित्र माया है। इस माया से ब्रह्मा बच करके जो संसार में रहता है, जैसे पानी में कमल रहता है, रहता पानी में है, लेकिन एक भी बूंद पानी की कमल के पत्ते पर भी नहीं टिकती, कमल के फूल पर भी नहीं टिकती। पानी की बूंद पड़ती है तुरंत नीचे है? रहता पानी में है, लेकिन पानी में लिप्त नहीं होता है, पानी में फंसता नहीं है। ऐसे संसार रूपी समुद्र में रहो, संसार रूपी समुद्र के विषय रूपी जल में रहो, लेकिन विषय रूपी जल में लिप्त मत हो। विषय रूपी जल की एक भी बूंद अपने ऊपर टिकने मत दो। व्यसन करो लेकिन हरि को मत भूलो। भगवान तीसरे श्लोक में बताते हैं, यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चा बचेष्वनु, प्रविष्टान्य प्रविष्टानि यथा तेषु न तेष्वहम्। कुछ बातें ऐसी हैं जो नहीं हैं, लेकिन हम उनको कहते हैं। जैसे एक आदमी मिला मेरे को, बड़ा दुखी, बड़ा चिंतित। मैंने कहा क्या बात है भैया? महाराज मेरा बच्चा हाई स्कूल में फेल हो गया, थोड़ा सा मैंने उसको डांट दिया, थोड़ा ज्यादा डांट दिया तो पंखे से लटक करके आत्महत्या कर लिया। मैंने कहा आत्मा की हत्या तो होती नहीं है, फिर आत्महत्या कैसे कर लिया? मरता तो ये शरीर है। आत्मा ना जजाना ना मरिष्यति। भगवान भी कहते हैं कृष्ण गीता में, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेश्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। आत्मा को कोई हथियार नहीं काट सकता, कोई जल नहीं डुबा सकता, कोई अग्नि नहीं जला सकती, आत्मा को कोई हवा नहीं सुखा सकती। आत्मा तो शुद्ध मुक्त चिन्मय शाश्वत अविनाशी परमात्मा का अंश है, वो कभी नहीं मरती, फिर आत्महत्या कैसी? ओ महाराज जरा सी खटपट हुई, लड़ाई ज्यादा हो गई, साहब जी रेल के नीचे कट करके आत्महत्या कर लिया। आत्मा की हत्या तो होती नहीं है, फिर आत्महत्या कैसी? एक बात और समझें, हम प्रेम जिससे करते हैं उसको जानते नहीं हैं और जानने का प्रयास नहीं करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो प्रेम हम भगवान से करते हैं, लेकिन मानते हैं शरीर को। जैसे समझें, एक आश्रम में कई संत रह रहे हैं, सारे संतों में बड़ा प्रेम है,
उस आश्रम के जो महंत जी हैं, बड़े बीतरागी संत हैं, बड़े ज्ञानी संत हैं, योगी हैं। एक बार आश्रम का एक संत मर गया, और जब मरा तो सारे संत आश्रम के उसके चारों तरफ बैठकर रोने लगे। बड़े अच्छे संत थे, बड़े प्रेमी संत थे, मर गए, सारे संत रोने लगे। अब सब तो रो रहे हैं, लेकिन महंत जी जो हैं वो हंस रहे हैं, उनके आंसू नहीं आ रहे हैं। सारे संत पास में गए, महाराज जी इतने अच्छे संत, इतने प्रेमी संत मर गए, आपको जरा भी करुणा नहीं आ रही है। महंत जी ने कहा मुस्कुराते हुए, एक बात बताओ, ये जिंदा कब थे? अरे महाराज अभी आधा घंटा पहले जिंदा थे, अब मर गए। अच्छा, तो मरने वाले को तुमने देखा है? हाँ देखा है महाराज। कैसा था वो बताओ? का लंबी दाढ़ी, लंबे बाल, गोरा रंग, लंबा शरीर, सुंदर चेहरा। महंत जी ने कहा वो गोरा रंग, लंबी दाढ़ी, लंबे बाल, सुंदर चेहरा सब तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। मरने के बाद शरीर थोड़े कहीं जाता है? वो सब तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, फिर काहे के लिए रो रहे हो? अरे महाराज जी हम उसके लिए रो रहे हैं जो अंदर से बाहर निकल गया है। महंत जी ने कहा वही मैं पूछ रहा हूं, वो कैसा है? वो कैसा है देखा है तुमने, जो अंदर से बाहर निकल गया? वो लंबी दाढ़ी, लंबे बाल, गोरा रंग, सुंदर शरीर, 3.5 हाथ का, वो सब तुम्हारे सामने पड़ा है भाई। आप 50 उदाहरण देकर के ये नहीं बता सकते कि जो अंदर से बाहर निकल गया वो था कैसा। लेकिन रोते हम उसी के लिए हैं, क्योंकि जब तक वो अंदर बैठा रहता है तब तक हम बड़े मस्त रहते हैं, खूब प्रेम करते हैं, आनंद करते हैं, और जैसे वो अंदर से बाहर निकल गया कि हम रोने लगे कि ये तो मर गए। लेकिन समझा नहीं उसको। भाई अगर शरीर के लिए रोते होते, बच्चे के लिए रोते होते, पिता के लिए रोते होते, माता जी के लिए रोते होते, तो शरीर तो सामने ही होता है, वो तो कहीं जाता नहीं, उसको तो हम जलाते हैं अपने हाथ से। फिर काहे के लिए रो रहे हो? हम रोते हैं केवल उसी के लिए जो अंदर से बाहर निकल जाता है। यही वास्तविकता है भागवत जी की, और यही भागवत जी ज्ञान कराती हैं कि जिसके लिए हम रोते हैं उसको जीवन में कभी जानने का प्रयास नहीं किया, और यही जानने के लिए, यही जानकारी लेने के लिए हमें यह मानव शरीर मिला है कि उसको जानो। और जिस दिन उसको जान गए कि वो कैसा है जो अंदर से बाहर निकल जाता है, वो कैसा है, जिस दिन उसके बारे में जान गए, ये रोना धोना सब समाप्त हो जाएगा। समझ जाओगे कि कोई मरता नहीं है, कोई भी मरता नहीं है, क्योंकि ईश्वर अविनाशी है, अमर है ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। ईश्वर अंश, ईश्वर का अंश जो जीव अंदर बैठा है वो अविनाशी तत्व है, उसका विनाश नहीं होता है, मरता नहीं है, ये समझ जाओगे। लेकिन भगवान नारायण कहते हैं ब्रह्मा, जिससे प्रेम करता है जीव वो है आत्म तत्व, लेकिन उसे जानने का प्रयास नहीं करता, रोता रहता है व्यक्ति, और जिस दिन उसको जान जाता है उसी दिन से रोने का झंझट समाप्त हो जाता है। इसलिए वास्तविक है कि हम प्रेम करते हैं भगवान से, लेकिन उसको केवल मंदिर में पत्थर के रूप में ही जान कर रह जाते हैं। अच्छा, इसको ऐसे समझें, हम बड़े त्यागी बन जाएं कि हम त्यागी हैं। काहे से? सोने से हमको प्रेम नहीं है, सोना हमने त्याग दिया, सोने से हमको प्रेम नहीं है। लेकिन ये जो अंगूठी है हमारी, ये हमको बहुत प्यारी है, अंगूठी सोने की है, अंगूठी से हमको बड़ा प्रेम है, लेकिन सोने से प्रेम नहीं है। तो अंगूठी काहे की है? सोने की है। अब सोने से हमको नफरत है, लेकिन अंगूठी से बड़ा प्रेम है। एक दिन अंगूठी टूट गई, अब जब टूट गई तो हम रोने लगे, क्योंकि अंगूठी से बड़ा प्रेम है, उसके बिना हम नहीं रह सकते, इतना ज्यादा लगाव हो गया उससे, उसके बिना हम नहीं रह सकते। अब वो टूट गई तो उसके टूटने पर हम रोने लगे। भगवान नारायण कहते हैं ब्रह्मा, ऐसे ही सारा संसार
आकृति के अनुसार भिन्न है, लेकिन सब में स्वर्ण जैसे है। आकृति अंगूठी तो नाम हो गया अंगूठी, है तो सोने की, उसमें भी शुद्ध सोना है। ऐसे ही सारे संसार में मैं हूं, आकृति के अनुसार भिन्नता हो गई। कोई बच्चे से प्रेम करता है, कोई पत्नी से प्रेम करता है, कोई पत्नी बच्चों से प्रेम करता है, कोई माता पिता से प्रेम करता है, कोई किसी पड़ोसी को प्रेमी बना लेता है, कोई और गांव को, ऐसे कोई किसी को अपना खास बना लेता है। और जब वो प्रेमी हमारा समाप्त हो जाता है तो हमको कष्ट होता है। जब वो आकृति टूट जाती है तो हमको कष्ट होता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि आकृति टूट गई है, लेकिन सोना तो है, तत्व तो वही है। इसलिए केवल आकृति को वास्तविकता मान करके हम वही कहने लगते हैं, वही सोचने लगते हैं। तभी तो शरीर के मरने पर, शरीर के रहने पर, आत्मा के बाहर निकल जाने पर हम रोते हैं। इसलिए ब्रह्मा इस झूठी माया, इस झूठे प्रपंच से अलग हो करके मेरी सत्ता का ध्यान करते हुए अपने पद के ऊपर प्रतिष्ठित हो करके कार्य को अंजाम देना चाहिए, कार्य का संचालन करना चाहिए। कभी उसका पतन नहीं होता है, कभी उसका विनाश नहीं होता है। ऐसे भगवान नारायण ने चतुश्लोकी भागवत की शिक्षा दिया ब्रह्मा जी को, सृष्टिकर्ता बनाया। ब्रह्मा जी सृष्टि करने में लीन हो गए। इसके बाद भागवत जी के द्वितीय स्कंद के समापन में 10वें अध्याय में भागवत के 10 लक्षणों को बताया। भागवत में 10 लक्षण है। कौन कौन से? अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणम मूतयः मन्वंतरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रया। इस भागवत में 10 लक्षण हैं। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मन्वंतर कथा, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। सबसे अंत में आश्रय माने तृतीय स्कंद से लेकर के 12 स्कंद तक। तृतीय स्कंद में सर्ग का वर्णन है, चतुर्थ स्कंद में विसर्ग का वर्णन है, पंचम स्कंद में स्थान का वर्णन है, छठे स्कंद में पोषण का वर्णन है। अब देखो, इसका मतलब, स्थान का मतलब है कि भगवान किस स्थान पर निवास करते हैं। इस शरीर का पोषण, शरीर के पोषण का मतलब अंदर से है, इससे नहीं है। जैसे ये मकान है, ये मकान है, मकान में हम कार खड़ी करते हैं, कार तो कार का गैरेज है, गैरेज बोलते हैं। ऐसे ही ये मकान है, और इस मकान में जो ठहर रहा है वो वास्तविक है, बाकी ये तो गैरेज है, ये मकान है, रहने वाला यात्री दूसरा है, इसके अंदर रहने वाला कोई दूसरा है। तो भगवान कहते हैं कि उस शरीर का पोषण कैसे होता है। जैसे मैंने पहले दिन बताया था, आप भोजन करते हैं, पुष्टाहार लेते हैं तो शरीर का पोषण होता है, शरीर की पुष्टि होती है। ऐसे ही मन रूपी शरीर की भी खुराक देनी चाहिए। मन रूपी शरीर के पोषण के लिए उसकी भी खुराक चाहिए, तभी वो स्वस्थ और मस्त रहेगा। अगर मन रूपी शरीर का पोषण नहीं मिला, उसकी खुराक नहीं मिली, तो तुम्हारा निर्बल हो जाएगा, मन इधर उधर भटक जाएगा। इस शरीर के पोषण के लिए भोजन घर में नहीं मिल रहा है। बहुत ऐसे दुनिया में घूम रहे हैं, घर में नहीं मिलता है तो पड़ोसी के यहाँ जाते हैं, इधर उधर मांग करके खाते हैं, कहीं भी खाते हैं जा करके। तो मन भी ऐसे होगा। अगर मन की खुराक तुमने नहीं दिया तो मन भी संसार में भटक जाएगा, जहाँ से उसकी खुराक मिलेगी। माने विकारग्रस्त हो जाएगा मन, भ्रष्ट हो जाएगा मन। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, छल, कपट, राग, द्वेष, इनके चक्कर में पड़ जाएगा, क्योंकि वहां उसको भोजन मिलना शुरू हो जाएगा, पोषण होना शुरू हो जाएगा। इसलिए मन की खुराक
कहाँ से मिलती है? सत्संग से। मन की खुराक केवल सत्संग और भजन, यही दो है। इन्हीं दोनों भोजनों से मन स्वस्थ और मस्त रहता है। इसलिए पोषण कैसे होता है? छठे स्कंद में बताया, सातवें स्कंद में ऊती कथा, आठवें स्कंद में मनवंतर कथा, आठवें स्कंद में 4 मनवंतरों की कथा बताई है सुखदेव जी ने। तो मनवंतर कथा, 9वें स्कंद में ईशानु कथा, 10वें स्कंद में निरोध लीला। निरोध माने मन को अंकुशित कैसे किया जाए, ये 10वें स्कंद में वर्णन आता है। 11वें स्कंद में मुक्ति कथा, मुक्ति कैसे प्राप्त होती है, क्या तरीका किया जाता है। और 12वें स्कंद में आश्रय, भगवान की शरणागति कैसे प्राप्त की जाती है, भगवान के आश्रित कैसे हुआ जाता है। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में, उद्धार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में। ये आश्रय है। अब हम भगवान के लिए मुंह से तो गाते हैं, लेकिन ये जीवन में कैसे उतरे, भगवान का आश्रय ये जीवन में कैसे उतरे, ये तरीका 12वें स्कंद में बताया है सुखदेव जी ने। ऐसे 12 स्कंद से इस कथा को निर्मित करके 10 लक्षणों के बारे में सुखदेव जी ने बताया। द्वितीय स्कंद के समापन में अब द्वितीय स्कंद का विश्राम होता है, तृतीय स्कंद का प्रारंभ होता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तृतीय स्कंद में सबसे पहले विदुर जी की कथा है। सबसे पहले विदुर जी की कथा है। इन भैया की तरफ से 50 मुद्राएं भागवत जी के प्रति समर्पित हो रही हैं। भागवत भगवान कल्याण करें, कृपा बनाए रहें। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। तो सबसे पहले विदुर जी की कथा से प्रारंभ करते हैं। विदुर जी भक्ति के आचार्य हैं। कल मैंने थोड़ा बताया था, विदुर जी धर्म का स्वरूप हैं जो कौरवों के पक्ष में हैं। युधिष्ठिर धर्मराज का स्वरूप हैं, धर्म का स्वरूप हैं जो पांडवों के पक्ष में हैं। लेकिन कौरवों ने धर्म को निष्कासित कर दिया, विदुर जी को बाहर निकाल दिया धक्के मार करके। लेकिन पांडवों ने धर्म का स्वागत किया तो भगवान ने साथ दिया। जहां धर्म होता है वहां परमात्मा होते हैं, और जहां धर्म नहीं होता है वहां भगवान साथ नहीं देते हैं। और यही महाभारत में बार बार कृष्ण कहते हैं सबसे, मैं पांडवों का साथ इसलिए दे रहा हूं। दाऊ से भी कहते हैं, मैं पांडवों का साथ इसलिए दे रहा हूं क्योंकि उनके पास धर्म है। मैं पांडवों के पक्ष में नहीं हूं। पांडव भी थोड़ा सा अधर्म के पथ पर चलना शुरू करें, उनको भी छोड़ दूंगा। मैं पांडवों के पक्ष में नहीं हूं, मैं धर्म के पक्ष में हूं। जिधर धर्म है उधर मैं हूं। इसलिए पांडवों के साथ देखने में तो पांडवों के साथ में है, लेकिन भगवान तो केवल धर्म के पक्ष में है। इसलिए धर्म स्वरूप सबसे पहले विदुर जी की कथा से प्रारंभ किया है तृतीय स्कंद। यदा तु राजा स्वसुतान साधून पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान विबंधुन प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। जब लाक्षा गृह में प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह, लाक्षा भवन में, लाक्षय गृह में जब पांडवों को जलाने का षड्यंत्र किया दुर्योधन ने, ये विदुर जी को पता चल गया। तो विदुर जी ने सुरंग पहले बनवा दिया था पांडवों के निकलने के लिए, और पांडवों को उसका पता भी बता दिया था ताकि वो निकल जाए। यहां सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित यदा तु राजा स्वसुतान साधून पुष्णान धर्मेण विनष्ट दृष्टि। यहां नष्ट दृष्टि नहीं लिखा है,
नष्ट दृष्टि माने अंधा हुआ, और विनष्ट दृष्टि माने बाहर से भी अंधा और अंदर से भी अंधा है? अंधे बहुत ऐसे देखे होंगे जिनके अंदर अनेकों कलाएं होती हैं, अनेकों कलाएं। जैसे इस समय रामभद्राचार्य जी जगत गुरु बड़े प्रसिद्ध हैं, दोनों आंखों से अंधे हैं, लेकिन 4 वेदों का 6 शास्त्रों का पूरा ज्ञान है उनको। लेकिन धृतराष्ट्र के बारे में बताया गया है, इनकी नष्ट दृष्टि नहीं, विनष्ट दृष्टि माने अंदर से भी अंधे हैं, बाहर से भी अंधे हैं। बाहर की दृष्टि तो है नहीं, अंदर वाली दृष्टि दुर्योधन के प्रेम ने नष्ट कर दिया है, दुर्योधन के मोह ने नष्ट कर दिया है, इसलिए विनष्ट दृष्टि। तो पुत्र के प्रेम में धृतराष्ट्र कुछ कह नहीं पाते हैं। लाक्षय गृह में जलाने का षड्यंत्र किया जब दुर्योधन ने, पांडव बच गए। जब महाभारत की तैयारी शुरू हुई, द्यूत क्रीड़ा के बाद विदुर जी धृतराष्ट्र के पास आए और कहने लगे, राजन, ये जो दुर्योधन है तुम्हारे घर में कुल कलंक पैदा हुआ है। महाराज, संसार में एक देश अगर भ्रष्ट हो जाए तो पूरा संसार उस भ्रष्ट देश की वजह से नष्ट हो सकता है। महाराज, उस देश को नष्ट किया जाए तो पूरा संसार बच जाएगा। जैसे एक अंग सड़ना शुरू हो जाए शरीर का, तो उस अंग को कटवा दो, पूरा शरीर तो ठीक रहेगा, नहीं तो वो सड़ा हुआ अंग धीरे धीरे पूरे शरीर में सड़न पैदा कर देगा, पूरा शरीर नष्ट हो जाएगा। इसलिए महाराज, जिस अंग में खराबी हो गई, जो अंग विकृत हो गया, बेकार हो गया, उसको काट करके ही निकाल देना ठीक रहेगा कि पूरा शरीर तो ठीक रहेगा। ऐसे महाराज, एक देश में अगर एक प्रदेश भ्रष्ट हो जाए तो उस प्रदेश को ही नष्ट कर देना चाहिए, पूरा देश तो बचेगा। एक प्रदेश में एक जिला अगर भ्रष्ट हो जाए तो उस जिला को नष्ट कर दो, पूरा प्रदेश तो बचेगा। एक जिला में अगर एक गांव भ्रष्ट हो जाए तो उस गांव को नष्ट कर दो, पूरा जिला तो बचेगा। ऐसे महाराज, एक गांव के, एक नगर में एक परिवार का एक सदस्य अगर भ्रष्ट है तो उस सदस्य को ही मार दिया जाए, उस सदस्य को ही त्याग दिया जाए, उस सदस्य को ही निष्कासित कर दिया जाए।